हेलो दोस्तों, मैं एक ढाबा में रहता हूँ और ये मेरा ढाबा ब्लॉग का डे 3 है। मैं डे बाई डे ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं इस डे 3 में मैं आपका दिन भर का रूटीन बताने वाला हूँ कि मैं दिन भर ढाबा में करता क्या हूँ, मेरा काम क्या है ढाबे में रहने के बावजूद। मैं यहाँ पे सुबह उठने के साथ मैं काम पे लग जाता हूँ और मैं पहले मेरा काम है इस होटल को पूरा कर क्लीन करना और साफ़ करना। इस होटल को साफ़ करने में भी ऐसे इसको चारों की तरह रफ करना पड़ता है और इसे साफ़ करना पड़ता है। इसको साफ़ करने के बाद इसका चॉपिंग एंड कटिंग होता है। यहाँ पे मैं पील करने के बाद इसका कटिंग कर रहा हूँ और कटिंग के बाद मैं इसको पूरी तरह से बनाने की तैयारी करेंगे। मेरे बड़े भाई जो बनाएंगे, अभी सोए हुए हैं। ये मेरा भोर का काम है, मतलब सुबह सुबह उठने के बाद इसको कटिंग करने के बाद मुझे कम से कम 1.5 किलो आलू बॉईल करना था। वो आलू को मैं लेके पूरा आलू को मैं चुन रहा हूँ अभी, और चुनने के बाद मेरे पास चुनने के लिए कुछ रखा नहीं था, तो मैं इस चलनी में आलू तोड़ रहा था क्योंकि मुझे मात्र 1.5 किलो ही आलू चाहिए था, इसलिए मैं इसको उठा लिया। एक बाद मैं इसको तराजू बोलते हैं, यानी कि जो भी हो कांटे का मशीन बोलते हैं, उसे लेके आओ है और इसे तौलना है कि कितना केजी हुआ। इसके तौल के अनुसार लगभग मेरे आलू तौलने के तैयार है और तौल के अनुसार होते हैं मेरे, मतलब लगभग 1.5 किलो के आसपास है। 1700 कुछ ग्राम हुए हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप काम चला सकते हैं। इसके बाद मैंने आलू को बॉईल करने के लिए डाला। इसके अंदर आलू को बॉईल करने के लिए पानी डाल के मैं गैस पे चढ़ाने वाला हूँ। फाइनली इसमें मैं पानी डाल चुका हूँ और मैं इसे जा रहा हूँ हीटर पे चढ़ाने, क्योंकि अब लाइट है, गैस यहाँ पे मिल नहीं रही है, इसलिए मैं हीटर पे चढ़ा रहा हूँ। इसे चढ़ाने के बाद मैंने ऑनियन को कट किया और कट करके फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, क्योंकि बाप अपनी बेटी के साथ मुँह में खा रही हो, जिद करके रोने लगी उसके पापा से खाना खिलाइए, तो वो खिला रहे हैं बढ़िया से। इसमें उसकी जिद है कि वो खिला रहे, नहीं तो वो किसी को नहीं खिलाते ज़्यादा। आज मैं बाल्टी लेके अपने भैया के पास नहाने और ब्रश करने चल गया था। फाइनली मैं ब्रश कर रहा हूँ। अब ब्रश करने के साथ साथ मैं नहा भी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं नहाया था, इसलिए मैं नहाने जा रहा हूँ। फाइनली मैं नहा ले रहा हूँ। अब उसके बाद मैं ड्रेस को चेंज करने जा रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं बहुत दिन से नहीं नहाया था, तो मैं फाइनली नहा भी रहा हूँ बहुत बढ़िया से। तो अच्छे से मैं मल के क्यों न नहाऊँ, मैं शैम्पू लगा के आराम से नहा ले रहा हूँ। बहुत दिन से मेरी भाभी भी डांट रही थी कि तुम नहा लो, भैया भी डांट रहे थे, इसलिए मैं फाइनली आज नहा रहा हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से। नहाने के बाद मैं हीरो लगूँ या ना लगूँ, कपड़े पहनने के बाद भी मैं वैसे ही लग रहा हूँ। इसमें कोई राय नहीं, तो बता देना कैसा लग रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद मैं थोड़ा सा अन्य जगह घर कर लूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी था, क्योंकि दाल भात भुजिया ही है पर हमारे लिए कंफर्ट फूड है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए मार्केट, और मार्केट में हम लोग जा रहे हैं फाइनली चिकन लेने। अब मैं चिकन लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत सूर्यदेव के दर्शन हो ही जाए, क्यों ना। सूर्यदेव का लालिमाई बहुत अच्छे से चमक रहा है कि हम लोग को बोल रहे हैं कि तुम लोग अच्छे से जाना और कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए चलो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। बीच में गैया माता मिल गई और गाय को भी नमस्ते, उसका बच्चा भी छोटा सा क्यूट मिल गया, उसको भी नमस्ते। उसके बाद मैं सब्जी मंडी पहुंच गया। सब्जी मंडी में भी ऐसे लगी रहती है सब्जियां, यहाँ का तो सब्जी मंडी ऐसा ही देखा हूँ मैं, उसके अलावा कहीं की भी सब्जी मंडी हो मुझे नहीं पता इसके बारे में। इसके साथ मेरा लुक देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये है पुट्टू कुकड़ी जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलती है, इसको मिलते हैं जड़ में और बरसात के स्वादी टाइम मिलते हैं। ये है हमारे यहाँ का मछली, और मछली बाजार में ही मैं गया था, तो मछली मुर्गा ही बाज़ार में गया था, तो बहुत अच्छी मुर्गा मछली मिल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है हमारा सीजी का पुलिस स्टेशन। मैं ज़्यादातर सोचा आप लोग को भी दिखा ही दो कि ये पुलिस स्टेशन कैसा दिखता है यहाँ का, और ज़्यादा कोई मैटर नहीं है और पूरा तरीके से पूरा है। जो बलरामपुर का बीच का सीन है, चांदो मोड़, ये मंदिर सब चीज़ इसमें कवरअप है। आपको ध्यान से देखना चाहिए तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ किसी को देखने से। ये है चिकन शॉप की दुकान, और मैं चिकन को शॉप को घुमा रहा हूँ, फिरा रहा हूँ, क्योंकि कैमरा रोटेट करने में जो मज़ा मुझे आता है वो किसी को नहीं आता, इस चलते कैमरा का कीड़ा हूँ मैं। ये है मेरी बाराती गाड़ी जो रुकी थी दुकान पे, और ये रहा चिकन मेरे हाथ में जो मैं चिकन लेके जा रहा हूँ। लेट्स गो, चलो। ये रहा मेरा चिकन, जो चिकन घर पे आ चुका है, यानी होटल पे। ग्रेवी भूज रहा हूँ मैं, जैसे प्याज व्याज जैसा भी भुजा रहा है, जो भी है बहुत अच्छे से भुजा रहा है। फिर चिकन को डाले हैं भैया, उस चीज़ को भूज रहा हूँ मैं, चिकन को भूज रहा हूँ। उसके बाद ये रहा मेरा मसाला डालते हुए, जैसे मसाला डालते हैं चिकन में
कौन कौन सा मसाला डालते हैं भैया जानते हैं, हो बहू मेरे मछली भैया बहुत अच्छे बनाते हैं चिकन। और ये रहा फाइनल लुक जो मैं चिकन को हो जिसको आना हो मेरे दुकान पे आकर चिकन खा ले, क्योंकि मेरा क्वालिटी कैमरा का है और कुछ नहीं है। ये रहा आटा लगा रहा हूँ मैं, आटा को बेल रहा हूँ और आटा को गोल गोल घुमा, और इसे मैं बेल भी रहा हूँ और मैं इसे कर भी रहा हूँ, क्योंकि अब दुकान भीड़ आएंगे इसलिए चिकन का राइट शॉप देखो तो चिकन ऐसे दिखता है फाइनली लुक। इसके बाद मैं चिकन नहीं दिखाऊंगा। ये है बड़े भाई का मिक्स वेज, जो बड़े भैया मेरे मिक्स वेज तल रहे थे उसका मैं शूट किया था कि मिक्स वेज कैसे तलाता है, तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। और निकालते हुए भी ये रहा वीडियो, क्योंकि निकालते हुए मिक्स वेज ये तला चुका है बहुत बढ़िया से, इसलिए मिक्स वेज को निकाल रहे हैं। इसका तेल गिरेगा और मिक्स वेज डाला जाएगा और होगा। तो उसके बाद मेरी बेटी का ये नौटंकी जो हमेशा करती है, वो मतलब भतीजी है मेरी भतीजी, इसका नाम टुट्टू है और आखिरी थी, इससे बदतमीजी कोई नहीं करता है। ये हमेशा लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है और बस सबकी लाडली है, इससे कोई जीत ही नहीं सकता। इसकी हरकतें देखो, इसके कुत्ते। ये मेरा भैया है जो डायना दिखा रहा है मुर्गे का। उसके बाद इसकी टीमा देखो मम्मा पे झूल रही है। बस इसकी मम्मा और डॉटर ये लहसुन छील रही है। लहसुन छीलना इसका काम था, क्योंकि मेरे मसला था बोले तो उसको लहसुन छीलने के लिए, तो लहसुन को पील कर रही है, छील रही है। उसके पापा पीछे से नौटंकी कर रहे हैं। अब जैसी भी है हमारी है, इसको सुधारना हमारा काम है। देखते हैं कितना काम करवा के सुधार पाते हैं और अच्छे से कर पाते हैं। जो भी मैं फाइनली दुकान का कुछ सामान समेट रहा हूँ। समेटते हुए जैसे बर्तन हो गया, पूरा चीज़ का प्लेट हो गया, हर चीज़ को समेटना पड़ता है, क्योंकि रात भर दुकान खुलते हैं तो अवश्य है, कोई दो राहें नहीं है। इसके बाद भी कुछ जो बर्तन है कचड़े हैं, कचड़ों को साफ़ करना पड़ता है बहुत बढ़िया से। ये चलते हैं यहीं तक ब्लॉग है मेरा। आज के बाद दोबारा मिलते हैं और अब कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा। सोचता हूँ सनम इकरार कैसे करूँ मैं, प्यार के दर्द का इजहार कैसे करूँ मैं। हम तो हैं तेरी धड़कनों में।